डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का मॉडल पेपर हिंदी का। ठीक है, ये लास्ट सेट है। इससे पहले हमने सारे सेट यानी 3 सेट प्रोवाइड कर रखा है, तो अब ये लास्ट सेट है। ये चारों सेट को पढ़ के जाइए आप, है ना, और हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़िए। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, रही बात, कई स्टूडेंट्स ये भी कमेंट करते हैं कि कितने परसेंट आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एटलीस्ट तैयारी करिए और अच्छे से करिए, उसका टेंशन नहीं लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, है ना, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे तो लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ अभी फोकस करिए पढ़ने पर, है ना। ठीक है, जहाँ से भी जैसे भी आपके पास मटेरियल प्रोवाइड हैं, जो भी अवेलेबल हैं मटेरियल, उन सभी से और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसी के लिए अब हम भी आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि जिससे कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आ सके, है ना। तो ये तभी होगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सब पहले अगर सेक्शन में देखें तो आपके पास अगर देखिए अपठित गद्यांश मिलेगा, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको और उसके उत्तर आपको लिखने हैं, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, किस प्रकार से लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा, है ना। और इससे जो PDF है वो भी मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेज दिया है। अगर अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको वहाँ आसानी से PDF मिल जाएगा। ठीक है, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ से अगर हम देखें आगे तो देख सकते हैं इसका प्रश्न उत्तर बहुत ही आप ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसका आंसर भी बहुत सावधानी से दें उसका, है ना, लिखेंगे आप। ये आप थोड़ा सा ये भी देखिएगा कि संधि विच्छेद करके भी लिखना है। ये अपठित गद्यांश से ही मिल जाएगा आपको, जिसमें कि परावलंबी और फिर जीविकोपार्जन दिया हुआ है ना, तो इनका आपको संधि विच्छेद भी करना है। फिर प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक यानी हेडिंग लिखना होगा आपको, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो संधि विच्छेद की बात कर रहा था, तो परवालंबी, है ना, तो पर धन अवलंबी होगा। ठीक है, जीविकोपार्जन मतलब जीविका उपार्जन, जीविका धन उपार्जन। ठीक है, फिर अपठित काव्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक आपको उसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो इन सभी आप थोड़ी सी अपनी राइटिंग भी आपको आप फास्ट रखनी होगी, जिससे कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि पैराग्राफ छूट जाता है, यानी निबंध लिखना छोड़ देते हैं, है ना, या फिर 2 से 3 क्वेश्चंस छूट जाते हैं उनके। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आप स्पीड आप रखिए अपनी हैंड राइटिंग की, जिससे कि आपके क्वेश्चंस ना छूटें। ईश्वर के द्वारा प्रकृति के भीतर, है ना, छिपाया खजाना क्या है, उसका आपको उत्तर लिखना है। तो इसका देख सकते हैं, इसका आंसर क्या है कि ईश्वर के द्वारा प्रकृति के भीतर छिपाया खजाना से तात्पर्य अपार खनिज संपदा व प्राकृतिक संसाधन से है। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार उसका भाग्य क्या है और शक्ति क्या है। तो उसका भाग्य क्या है कि अपनी मेहनत और परिश्रम से जो प्राप्त करे वही उसका भाग्य है। ठीक है, और भाग्यवाद और शोषण किसका प्रतीक है। तो भाग्यवाद और शोषण पूंजीवादी वर्ग का प्रतीक है तथा श्रमिक वर्ग शोषित वर्ग का है। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसे प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। और फिर अगले प्रश्न पर देखें तो कोई ना कोई एक टॉपिक चूज करके आपको यहाँ से निबंध लिखना है, लगभग 200 शब्दों में। ठीक है, तो लगभग आप 2 से 2.5 पेज लिखेंगे। किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करना है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली और सीमेंट के जंगलों में भटकती दुनिया और मेरा प्रिय कवि। तो इनमें से आपको देख सकते हैं, अगर इम्पोर्टेंट के दृष्टि से देखें तो किसी पर्यटन स्थल का वर्णन और मेरा प्रिय
कभी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ प्रश्न बैंक 2024 में यह पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। पर्यटन स्थल को एक दो बार पढ़ लीजिए, आप अच्छे से अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आसपास के जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में आपको बता देना है ना। ठीक है, और कौन से संभाग में मिलता है, कौन से संभाग में पाया जाता है वो पर्यटन स्थल स्थित है, उसे आप बता दीजिए, तो दिक्कतें नहीं होंगी, है ना। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं वर्तमान शिक्षा प्रणाली। ओके, ये सभी मैं PDF सेंड कर दूंगा, तो आप आसानी से देखकर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए, अगला जो प्रश्न है आपके पास कि शिक्षा निदेशक महोदय को ग्राम प्रधान की ओर से एक पत्र लिखना है, अपने गांव के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलवाने का अनुरोध करना है। तो जिसमें कि आपको किसको लिखना है, निदेशक महोदय, शिक्षा निदेशक महोदय को आपको एक पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि सेवा में, मतलब इसका सिस्टमेटिक तरीका वो आप ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से देख रहे हैं, एक ही सीध में लिखना है पूरा सारी चीज़ों को ना। तो सेवा में शिक्षा निदेशक, राजभवन, राजनांदगांव, दिनांक आप डाल दीजिए, दिनांक अभी लेटेस्ट डालिएगा आप। ठीक है, जैसे कि अभी आपका मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो आप जनरली आप 2024 का ही डेट डालिए, और दिनांक कोई सा भी डालिए, लेकिन सन आप 2024 का ही रखेंगे। ठीक है, फिर गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलवाने हेतु पत्र, यानी ये विषय हो गया आपका। फिर अब उसके बाद संदर्भ, मेन जो मुख्य बिंदु है, अब यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि सविनय निवेदन है कि पालम क्षेत्र के कंकरौला गांव में केवल एक ही प्राथमिक विद्यालय है। आगे पढ़ने के लिए गांव के बच्चों को 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आने जाने के लिए स्कूल के समय अनुसार कोई यातायात सुविधा नहीं है। बरसात और ठंड के मौसम में गांव के लड़के और लड़कियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। गांव के कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो लड़कियों को दूर पढ़ने भेजने में कतराते हैं, और इससे हमारे गांव की लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोला जाए। इसके लिए गांव वालों से जो सहयोग होगा वे देने को तैयार हैं। स्कूल खुल जाने से गांव के बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को बहुत लाभ होगा या पहुंचेगा। इससे संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आप हमें मिलने का समय दीजिए। धन्यवाद। और यहाँ से आप लिख दीजिए कुछ लोगों का नाम, मतलब जो ग्राम के वासी हैं, है ना, या फिर समस्त ग्रामवासी लिख दीजिए, किसी एक का नाम लिखकर, क्योंकि पत्राचार किसी एक के द्वारा किया जा रहा है। ओके, अगला प्रश्न इसी में दिया हुआ है, अथवा कि धूम्रपान निषेध नियम के उल्लंघन को लेकर अपने राज्य के पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखना है। तो इसे आप अच्छे से यहाँ से देख लीजिए, उसको आप कंप्लीट करेंगे। और याद रखिएगा, ये भी कभी भी जब आवेदन पत्र लिखें तो एक नए पेज से स्टार्ट करके उसी पेज में लास्ट लिखने का प्रयास करें। ठीक है, यानी पूरा कंप्लीट एक ही पेज में करें। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा यहाँ से, ये आपके प्रश्न उत्तर है ना। पहला प्रश्न इसमें आपके पास दिया हुआ है, प्रश्न है आपके पास कि फ़ोन इन किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर घटना स्थल पर उपस्थित होते हैं और वहां से ताज़ा सूचनाएं भेजता रहता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, सांकेतिक संचार किसे कहा जाता है। तो सांकेतिक संचार का अर्थ है कि संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना। उदाहरण स्वरूप मनुष्य का हाथ हिलाना, पाँव छूना, हाथ जोड़ना, सिग्नल देना, लाल हरी पीली बत्ती का प्रयोग करना। इसमें मनुष्य अपने शारीरिक अंगों एवं अन्य उपकरणों का उपयोग करता है। तो ये क्या हो गया, सांकेतिक संचार हो गया। फिर है संपादन का अर्थ क्या है। संपादन का अर्थ आपको लिखना है यहाँ पर कि किसी लिखित सामग्री की त्रुटियों को दूर करके मुद्रण के लिए तैयार करना, ताकि मुद्रित होने पर सहजता एवं सफलतापूर्वक पठनीय के साथ उसके भावों को, अर्थों को समझाया जा सके।
ठीक है। तो इस प्रकार के ये जो प्रश्न है आपको सारे के सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करेंगे। पॉइंट वाइज लिखिए, आपके पास जहाँ जहाँ पॉइंट हैं तो आप सारे को पॉइंट को हाईलाइट करिए और उसके बाद उन प्रश्नों को लिखने की कोशिश करें। फिर आप देखेंगे तो आपको काव्यांश मिलेगा, काव्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं यहाँ। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो काव्यांश के बाद फिर अगला मिलेगा आपको प्रश्नों के उत्तर ही लिखने हैं, है ना। तो ये जितने भी आपके पास ये प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से करते जाइए और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, है ना। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा आप समय निकालिए, रिवीजन करिए और अब इस समय में जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करिए। अब कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि याद तो हो जाएगा लेकिन फिर आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होंगे उसमें। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिए, है ना। और भी अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर डाउट हो रहा है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।